हाँ जी। तो त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अंत्य अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज की मानो जैसे ये एक त्रिभुज है, इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज बनाया, ये इसे एक त्रिभुज कहते हैं। इसने कहा कि त्रिभुज की किसी एक भुजा को, तो इसकी हम मानते हैं ये एक और ये कि ये दो, और ये एक तीसरी भुजा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। बोला ना, किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अंत्य अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये मानो एक है, ये दो है, त्रिभुज ए और बी, और ये कोण त्रिभुज का ये जैसे ये है, इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ए बी और ये सी है। तो त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बहिष्कोण, इस भुजा को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो इससे बना ये जो बहिष्कोण बाहर का कोण अंत्य अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो मतलब ये कोण 3, इसको हम 3 बोलेंगे। तो ये होगा, ये अंदर के कोण मानो कोण, ये होगा कोण ए प्लस कोण 2 बराबर कोण 3। ये इस प्रकार से होगा, मतलब त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया हमने, ये एक त्रिभुज बनाया, इसकी एक इस भुजा को हमने आगे बढ़ा दिया, तो इस पर जो बना बहिष्कोण है वो इन दोनों के योग, कोण ए प्लस कोण बी, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो इन दोनों का 2 और 1 ये 3 होगा, तो ये कोण 3 होगा। तो इस प्रकार ये होगा अंतर्विमुख कोणों के योग के, ये अंदर का योग। अगर कोई बाहर बनता है तो ये जो दो है कोण, इनके योग को, ये तीसरा कोण इन दोनों का योग होगा। कभी भी हमसे ये अंदर का कोण, दो कोण दे दिए हों 1 और 2 मान लीजिए, और कोई बहिष्कोण आगे बढ़ा के उसके कोण के बारे में पूछे और यहाँ कोण नहीं दिया हो, तो हमें इन दोनों का योग, जो ये दो कोण है इन दोनों को जोड़कर वो यहाँ लिख देंगे, तो ये इसका तीसरा कोण, बहिष्कोण जो अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये कोण इन दोनों के कोणों के योग के बराबर होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए।